रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। इस हमले में 800 से ज्यादा ड्रोन इस्तेमाल किए गए हैं। यूक्रेन में कई जगहों पर धमाके हुए, यहां तक कि यूक्रेनी सरकार की कैबिनेट बिल्डिंग भी चपेट में आ गई। राजधानी कीव में आग और धुएं के बीच दहशत का माहौल। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि रूस का यह हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं था, बल्कि इसे आम नागरिकों की जान लेने और डर फैलाने के मकसद से अंजाम दिया गया। राजधानी कीव के कई हिस्सों में मलबे के ढेर लगे हैं। रिहायशी इमारतें जलकर खाक हो चुकी हैं और लोग बेसमेंट और शेल्टर में रातें गुजारने को मजबूर हैं। डोनेत्स्क जैसे इलाके जो कभी शांत माने जाते थे, अब वहां सिर्फ जलती हुई इमारतों का मलबा और फायर ब्रिगेड की आवाजें सुनाई दे रही हैं। आपातकालीन टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि ये हमला इतना बड़ा था कि इससे निपटना बहुत मुश्किल है। वहीं यूक्रेनी प्रधानमंत्री का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि युद्ध में पहली बार सरकार की मुख्य इमारत पर हमला हुआ है, जो ये दर्शाता है कि सुरक्षा तंत्र को चकमा देकर रूसी ड्रोन और मिसाइलें राजधानी के सबसे संवेदनशील हिस्से तक पहुंचने लगे हैं। रूस के इस हमले के बाद अब अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की नीति पर भी सवाल उठने लगे हैं। यूक्रेन को लगातार हथियारों और फंड की सप्लाई के बावजूद राजधानी कीव पर इतना बड़ा हमला रोक न पाना इस बात की ओर इशारा करता है कि सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। दूसरी ओर ट्रंप के दावे भी फेल होते दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप की पुतिन से बातचीत के बाद रूस का यूक्रेन पर इस तरह का हमला दर्शाता है कि अमेरिका का दबाव काम नहीं आ रहा है। वहीं रूस ने हमलों पर तुरंत कोई बयान नहीं दिया। हालांकि दोनों पक्ष जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाने से इनकार करते आए हैं। फरवरी 2022 में रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमले शुरू करने के बाद से अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। वहीं पोलिश आर्म्ड फोर्सेज ने कहा कि पश्चिमी यूक्रेन पर हवाई हमलों का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए पोलैंड ने हवाई सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने और सहयोगी विमानों को एक्टिव कर दिया है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने भी रूस पर हमला किया है। यूक्रेन ने रूस की ऑयल पाइपलाइन पर ड्रोन से हमला किया, जिससे भारी नुकसान की पुष्टि की गई। ये पाइपलाइन रूस से यूरोप के कुछ हिस्सों विशेषकर हंगरी और स्लोवाकिया तक तेल पहुंचाने का प्रमुख जरिया थी। यूक्रेन की ड्रोन फोर्स के कमांडर ने इस हमले की जानकारी दी और कहा कि इसका उद्देश्य रूस की युद्ध क्षमताओं को आर्थिक रूप से कमजोर करना है।